So, in today's class, we are going to start do questions like 9 ka number 13, and this is very, very, very important. When I'm saying very, very, very important, there is something याद रखना कि अगर वो तुम लोग नहीं करेगा ये सब इसको इग्नोर करेगा मतलब प्रॉब्लम में फंसेगा तुम लोग बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम में फंसेगा तो ये कंसेप्ट को ध्यान से देखना एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट शेयर रिकॉर्डिंग यस्टरडे मैंने सोचा कि नहीं आज ही हम क्लास में कराएंगे. So let's start 13th number B first. See, you are given x to the power a into y to the power b equals to x plus y whole to the power a plus b. ये दिया हुआ है और हम लोग को शो करना है that dy by dx is equal to y by x. ठीक है, हम लोग को शो करना है that dy by dx is equal to y by x. ये हम लोग को शो करना है. तो सबको ध्यान से देखना एक बार. सबसे पहला चीज मैं तुमको ये बता दूं कि हम लोगों ने 3 टाइप्स का सम किया है. ठीक है, बताओ तो टाइप ए क्या होता है. चल मी टाइप ए क्या होता है, कोई रिपीट कर सकता है. टाइप ए का मतलब क्या होता है, मतलब टाइप ए में हम लोग ने क्या देखा. यस एनीवन, व्हाट इज टाइप ए. टेल मी. The variable to the power variable. Very correct. So type A is variable to the power variable, or you say type 1. Type 2 is also variable to the power variable, but as you find that in between you have plus minus sign. So हम लोग डायरेक्ट लॉग ना लेकर के इनडायरेक्ट वेज मतलब u और v लेकर के हम लोग लॉग लेके कर रहे थे. Now what was third type? थर्ड टाइप पे हम लोग देख रहे थे कि अगर एक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म में है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग लेकर के उस एक्सप्रेशन को, लॉग लेकर के उस फंक्शन को हम लोग सिंपल बना सकते हैं एंड देन वी कैन डिफरेंशिएट. सो ये 3 टाइप देखा है हम लोगों ने ये नंबर 9 के अंदर. बेसिकली ये 3 टाइप्स ही है. तो अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं सम अभी, ये जो सम में डाउट है बहुत लोगों का. देखो ये सम में जो अगर हम देखें तो ये जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया है और जो हमको डिफरेंशिएट करके जो आंसर लाना है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये चीज को अगर हम डिफरेंशिएट करें डायरेक्टली और हम ये अगर लाने का सोचे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. हमेशा याद रखना डिफरेंशिएशन में, हमेशा प्लीज नोट इट डाउन कि इफ यू हैव सेवरल थिंग्स इन प्रोडक्ट फॉर्म, इफ यू हैव वेरी एक्सप्रेशन इन वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, कॉम्प्लिकेटेड मींस व्हाट, बहुत सारे चीजों का प्रोडक्ट है और बहुत सारी चीज डिवीजन फॉर्म में है, आई मीन उसके बाद क्वेश्चन फॉर्म में भी है, ये सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं. बिकॉज अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होगा. लेकिन वही अगर हम लॉग लगा लेंगे तो बताओ तो ये प्रोडक्ट फॉर्म किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा. बताओ तो लॉग लगाने से फायदा क्या होगा, कोई बता सकता है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म किस फॉर्म में ये मतलब एक्सप्रेस हो जाएगा. बताओ चलिए, अगर लॉग ऑफ बहुत सारा चीज का प्रोडक्ट है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. बताओ प्लस फॉर्म, सम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब अगर मान लो हमारे पास log of x into y into z into डॉट डॉट अगर बहुत सारी चीज है तो ये अगर बहुत सारी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसको हम लोग log x प्लस log y बेस से प्लस log z बेस से मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से वो सम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो log का ये फायदा है. तो हम लोग क्या करेंगे देखना है. इस सम में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग मैं सोच रहा हूं कि इसमें हम दोनों साइड log ले लेते हैं, taking log both the sides. So we have log of x to the power a into y to the power b we have x into x to the power a into y to the power b equals to log of x plus y whole to the power a plus b. बात को समझना तुम. हम लोग ने मैंने क्या सोचा कि ये दोनों चीज प्रोडक्ट फॉर्म में है और यहाँ पे पावर a प्लस b है, यहाँ पे पावर a और b है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाए. हम लोग अगर लॉग लगा ले तो ज्यादा बेटर हो, क्योंकि लॉग का पहला फॉर्मूला हम यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये लॉग का वैल्यू
प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसको हम लोग सम फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज log of x to the power a plus log of y to the power b. All right, log of x to the power a plus log of y to the power b. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पावर में जो a plus b है आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. All right, इसको भी हम सिंपल बना सकते हैं, दैट इज we can write this as a into log x plus b into log y. अब एक बात बताओ सबको कि यहाँ पे log का बेस कहीं कुछ नहीं मेंशन है, तो बताओ तो log का बेस क्या अज्यूम किया जा रहा है? E. Now let us differentiate both sides with respect to x. Let us differentiate both sides with respect to x. So we find that a is a constant, keep it outside, and ddx of log x is 1 by x. b is a constant, keep it outside. ddx of log y is 1 by y into dy by dx. Understanding everyone? ddx of log y is 1 by y, and then y ka further differentiation is dy by dx. Here a plus b is a constant, you keep it outside. You know that ddx of log x is 1 by x, and then further differentiation of x plus y. x plus y का फिर further differentiation, जिसमें x का differentiation 1 हो जाएगा और y का differentiation dy by dx बन जाएगा. All right. So here we find that we have a divided by x. a into 1 by x is a divided by x plus b by y into dy by dx. तो इसमें फर्दर रिप्रेजेंटेशन हम लोग को पुट करना पड़ेगा. b by y into dy by dx. Okay. Now ये हो गया a plus b whole thing by x plus y. ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 1 plus dy by dx है. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है बताओ तो 1 plus dy by dx है. तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग को ओवरऑल तो dy by dx निकालना पड़ेगा ना, तो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 1 plus dy by dx है तो मुझे ब्रैकेट को एलिमिनेट करना पड़ेगा. हाउ टू एलिमिनेट ब्रैकेट? a plus b by x plus y को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो. a plus b by x plus y को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट इज a plus b by x plus y into 1? इट इज a plus b by x plus y. इसको अगर हम dy by dx से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा a plus b by x plus y into dy by dx. All right, okay, एक बार तुम लोग यहां तक कॉपी करो. After this line, as we are asked to determine dy by dx, so this is the term which contains dy by dx. So keep this term on the left hand side, and there is one more term which where you have dy by dx, which is this. Bring this term on the left hand side. और जो बाकी जो dy by dx वाले टर्म छोड़ के जो बाकी टर्म्स है, जैसे ये दोनों, इसको राइट में लेके जाओ. तो ये ऑलरेडी राइट में है, ये लेफ्ट में, इसको राइट में लेके जाते हैं. इन दोनों में से dy by dx कॉमन ले लो. So we will have b by y minus a plus b by x plus y in the bracket. Okay, and here we have a plus b by x plus y minus a by x. All right, क्योंकि हमको dy by dx निकालना है तो ये जो चीज है ये राइट साइड के डिनोमिनेटर में आ जाएगा. क्या जाएगा? राइट साइड का डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ऑलराइट, एक बार इसको डिनोमिनेटर में लाने के बाद अब बस हम लोग को सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना है. सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं हम लोग? एलसीएम. न्यूमरेटर का अलग से एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करो, डिनोमिनेटर का अलग से. यही बस बाकी है.
Now I want everyone to copy it, or I think everyone, have you copied this line? Have you copied this part? And everyone, shall I erase? इतना part ये मैं erase नहीं करूँगा, इतना part erase कर दें. Yes, sir. So let us take the LCM of the expression present here in the denominator. मतलब ये तो ये हो जाएगा a plus b into x minus a into x plus y, whole thing divided by x into x plus y. इस पूरा के डिनोमिनेटर में है b times x plus y minus a plus b times y divided by y into x plus y. Then we find that x plus y to cancel हो गए, so we have dy by dx equals to x बचा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा ax plus bx, ax plus bx minus plus is minus, a into x is ax minus plus minus a into y is ay. ये x plus y तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इस पूरे के डिनोमिनेटर में y बचा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो bx plus by minus ay minus plus minus by. इसके बाद we have dy by dx equals to, now you all know that a by b whole thing divided by c by d है, इसको हम लोग a by b into reciprocal of denominator, डिनोमिनेटर का हम लोग रेसिप्रोकल लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से एक बार देखना, यहाँ पे ax कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में बचा bx minus ay divided by x into reciprocal of denominator, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा y by dy by कैंसिल हो गया dx minus ay, dx minus ay gets cancelled and so dy by dx is equal to y by x. ये हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है. तो मतलब फायदा क्या हुआ पता है कि जो हम लोग अपने लोग को जो दिया हुआ था, मतलब x to the power a into y to the power b, पहले हम लोग ने क्या फायदा, मतलब एक क्या हम लोग ने अच्छा कर दिया लॉग लेकर के कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो जो झमेला होता प्रोडक्ट फॉर्म में यूवी रूल अप्लाई करके और फिर आगे सिंप्लीफिकेशन करने में जो झमेला होता, हम लोग ने इसको सम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया लॉग लेके. इसमें क्या क्या फायदा हम लोगों ने, a plus b को आगे प्रोडक्ट फॉर्म में ला दिया. नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता कि यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होता है x to the power n का, तो पावर में -1 आ जाता, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता. तुम लोग खुद ही देखता पावर इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है कि हम लोग को डिफरेंशिएशन करके और जो प्रूफ करना है वो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो फिर हम लोग ने इसीलिए क्या सोचा ये सम में कि क्यों ना लॉग ले करके और उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म को सम फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, पावर को आगे ला दे और ये फिर इजीली डिफरेंशिएट करके प्रूव हो जाए. ओके, सो प्लीज कॉपी डाउन. See, question number C, everyone. So in question number C, we have y equal to log of square root of 1 minus cos x by 1 plus cos x. ठीक है, और हम लोग को शो करना है कि dy by dx is equal to cosec x. Now see, there are few things you have to keep in mind. What are those things? Whenever you have logarithmic function, and second change, whenever you have trigonometric function, before differentiation, please make sure that you use all the laws. I mean not all the laws. I mean the appropriate laws to simplify the expression first. Do not directly differentiate. मतलब पहले अपने differentiation पे focus मत करना. पहले उसको सोचना कि कितना उसको सिंपल बनाया जा सकता है बाय यूजिंग द लॉज, appropriate laws of logarithm and the appropriate formula of trigonometry. उसको अगर यूज करके सिंपल बनाया जा सकता है तो पहले उस पे फोकस करो तुम. जैसे कि ये वाले सम में हम लोग लॉग का कांसेप्ट लगा के उसको सिंपल बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, कोई बता सकता है, आइडिया दे सकते हैं मुझे? यस यस टेल मी, एनीवन? देखो सबसे पहले रूट हटाएंगे तो पावर में हाफ आ जाएगा,
तो log ऑफ x के पावर पे n जो होता है n आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है। ओके, उसके बाद हम इसको में दूसरे लॉ लगा करके लोगरिथम का इसको और सिंपल बना सकते हैं। कोई बता सकता है? और जो हम दूसरा लॉ का जो बात कर रहे हैं वो क्या है? सर डिफरेंस। डिफरेंस, मतलब यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में है तो उसको हम लोग डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? देखो लॉग ऑलरेडी है और तुम अगर लॉग का एप्लीकेशन ना करो तो फिर वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। उस फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना खुद में बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखो ये कितना इजी हो गया, देखो कितना सिंपल। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. So ddx of y becomes dy by dx. पहला नंबर पॉइंट, हाफ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ddx of log x, what is ddx of log of 1 minus cos x? It is first of all 1 by x, उसके बाद फिर 1 minus cos x का फर्दर डिफरेंशिएशन जो कि sin x हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 1 by 1 plus cos x and 1 plus cos x का further differentiation minus sin x. Is this clear to everyone? Now we have to take LCM and simplify and nothing else. और कुछ बचा नहीं, बहुत सिंपल है। ये हो गया sin x by 1 minus cos x। एक और चीज देखो, अच्छा एक बार एक स्टेप ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस sin x by 1 plus cos x। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और साथ में sin x कॉमन भी ले लेते हैं। तो इन दोनों में sin x कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आगे हाफ है, sin x कॉमन ले लिया तो sin x डिवाइडेड बाय 2 हो गया और फिर यहां एलसीएम ले लेते। सो यू विल गेट 1 plus cos x plus 1 minus cos x whole thing divided by 1 minus cos x into 1 plus cos x। cos x gets cancelled, so 1 plus 1 becomes 2। a minus b into a plus b is a square minus b square। 2 gets cancelled, so we have sin x by 1 minus cos square x which is sin square x। यहाँ से sin का a factor cancel हो गया तो बचा 1 by sin x, and you can write 1 by sin x is how much? cosec x। So we find that dy by dx equals to cosec x is proved। ओके, नाउ इसमें हम लोग ऑल्टरनेटिव वेज भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लॉ का कांसेप्ट लगा के सिंपल बना दिया और सिंपल बनाने के बाद डिफरेंशिएशन कर दिया। इसमें दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड मुझे जो दिख रहा है, जो बहुत लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा, वो ये है कि क्यों ना हम लोग 1 minus cos x में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। किसमें स्टेप्स ज्यादा लगेगा, किसमें स्टेप्स कम लगेगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल। 2 कैंसिल हो गए, sin square x by 2 by cos square x by 2 is tan square x by 2, and what is square root of tan square x by 2 is tan x by 2। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करना और जो रिजल्ट आएगा, अच्छा एक काम करो, सबसे पहले ये मेथड कॉपी करो, फिर इसके बाद में डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। ये तो अल्टरनेटिव है, पहले ये कॉपी करो, सब फटाफट कॉपी करो। Now this alternative method, just see the alternative method. After this I have to differentiate, okay? So we have dy by dx equals to log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by x, tan का हो जाएगा sec square x by 2 और x by 2 का डिफरेंशिएशन हाफ। समझ में आया? तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, tan का sec square और x by 2 का हाफ। सबको sin cos में कन्वर्ट कर देना, सबको sin cos में कन्वर्ट कर दो। तो tan x by 2 हो जाएगा sin x by 2 by cos x by 2, sec square x by 2 हो जाएगा 1 by cos square x by 2 into half। अब सी cos का यहां से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 by 2 sin x by 2 into cos x by 2। ऑलराइट एवरीवन, cos x by 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1 by 2 sin x by 2 cos x by 2। What is 2 sin x by 2 into cos x by 2 is equal to sin x। समझ में आया ना? फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, 2 sin a
into cos a का क्या होता है sin 2a. So what is 2 sin x by 2 into cos x by 2? It is sin 2 into x by 2. तो ये x हो जाएगा. And 1 by sin x is how much? Cosec x. Alright everyone. So ये दूसरा मेथड है. एक बार इसको कॉपी कर लो. So everyone note down the next question, that is number D. So the question is y equal to log of tan pi by 4 plus x by 2. You have to show that dy by dx equals to sec x. ये हम लोग को शो करना. तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो और या तो अगर tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो पहले उसको रिड्यूस करना. लेकिन अगर वो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है उसको हम आगे रिड्यूस कर नहीं सकते. इससे ज्यादा ये रिड्यूस होगा नहीं. ट्रिग्नोमेट्री का भी कोई फॉर्मूला लगा के रिड्यूस होगा नहीं. सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज टू डिफरेंशिएट दैट. तो चलो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x. So we have dx of y okay. Now dx of y becomes dy by dx. dx of log x, पहले पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेते हैं, is 1 by x. उसके बाद फिर dx of tan pi by 4 plus x by 2. समझ में क्या किया मैंने? dx of log x is 1 by x. उसके बाद फिर tan का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, tan फंक्शन. dx of tan function is sec square. समझ में? उसके बाद फिर pi by 4 plus x by 2 का फर्दर डिफरेंशिएशन करना बाकी है, जिसमें pi by 4 कांस्टेंट है. pi by 4 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0. और x by 2 में हाफ कांस्टेंट है, बाहर x का डिफरेंशिएशन 1. फिर से रिपीट कर रहा हूं. dx of pi by 4 is 0. x by 2 में हाफ कांस्टेंट है बाहर, तो x का डिफरेंशिएशन 1. तो ये हो जाएगा हाफ. Now same as in the previous question, I hope you have understood pi by 4 plus x by 2 का differentiation half. Same as in the previous question now. What you can do? by 2 का हाफ वाला समझ में नहीं आया. क्या चीज? pi by 4 का differentiation का हो गया. h by 2 का क्या होगा? का हाफ कैसे? pi by 4 कांस्टेंट है 0 और हाफ, इसीलिए x by 2 का, क्योंकि हाफ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. और ddx of x क्या होता है? ddx of x क्या होता है? ddx of x क्या होता है? सर 1 होता है. तो फिर 1 into हाफ कितना हो जाएगा? हाफ. ओके. तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया. अब हम लोग आगे क्या करेंगे? इसको सिंपलीफाई. इसके लिए sec स्क्वायर को देखो एक बार, sec स्क्वायर को cos में कन्वर्ट करना और tan को sin cos में. और sec स्क्वायर को 1 by cos स्क्वायर. cos का एक फैक्टर यहां से कैंसिल हो गया. ठीक है, cos का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो बचा 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स sin of pi by 4 plus x by 2 into cos of pi by 4 plus x by 2. ऑलराइट एवरीवन. ठीक है, अब देखो इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 2 sin a into cos a? It is equal to sin 2a. So the formula of 2 sin a
into cos A is sin 2 times A. Sin 2 times A, that is pi by 4 plus x by a. अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे दोनों टर्म्स में तो ये हो जाएगा sin पाई बाय 2 प्लस x। चेक वन सेकंड, 2 को पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करें तो पाई बाय 2 आ जाएगा, और 2 को अगर हम x बाय 2 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, कोई बता सकता है व्हाट इज sin 90 प्लस थीटा? व्हाट इज sin 90 प्लस थीटा? इट इज इक्वल टू cos थीटा। sin 90 प्लस थीटा मतलब sin 1 into 90 प्लस थीटा। तो 1 into 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ऑर्डर तो साइन cos में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड व्हाट इज 1 by cos x? इट इज sec x। देखो ये प्रूव करना था, प्रूव दैट dy by dx equal to sec x। कॉपी कर लो। Everyone note down this down. See, I said you that whenever you have trigonometric function or you have log to make, you try to reduce it first. Now here as for the proof part, you can see that you have sec square pi by 4 minus x. तो एक बात बताओ, तो क्या चीज का डिफरेंशिएशन sec square होता है? बताओ तो क्या चीज, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन sec square होता है? किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का? बताओ। tan tan फंक्शन। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं अपने लोग को हिंट मिल रहा है कि इसको tan फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से हम लोग को हिंट मिल रहा है कि हम लोग को ये जो दिया हुआ जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इतने बड़े फॉर्म में, उसको हम लोग को सिंपलीफाई करके tan फंक्शन में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो कैसे। सबसे पहले हम लोग साइन को लिख सकते हैं cos ऑफ 90 minus theta. Okay, we can write tan sin 2x as cos 90 minus 2x. Alright everyone, ये दोनों जगह पे मैंने sin को cos 90 minus theta लिखा। Okay, alright, अब देखो next. Now you all know that 1 minus cos a का फॉर्मूला होता है 2 sin square a divided by 2, and 1 plus cos a का फॉर्मूला होता है 2 cos square a divided by 2। ठीक है, 1 minus cos a का फॉर्मूला 2 sin square a by 2 और 1 plus cos a का 2 cos square a by 2। now listen, are you getting my point? to see, अगर देखा जाए तो ये सम में a क्या है बताओ तो a is pi by 2 minus 2x, so 1 minus cos a is 2 sin square a divided by 2, and 1 plus cos a is 2 cos square a divided by 2। 2 कैंसिल हो गया, sin square theta by cos square theta can be written as tan square theta, और थीटा को हम लोग थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? पाई बाय 2 by 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, पाई बाय 2 by 2 माइनस 2x by 2। 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा पाई बाय 4, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, x बच जाएगा। मतलब इस एंगल को सिंपलीफाई करके पाई बाय 4 माइनस x आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। अब तुम देखो इसको डिफरेंशिएट करके एक लाइन में, if you differentiate this you will get in a line this part। देखो एक, let us differentiate both sides with respect to x। ये हो जाएगा d dx of y dy by dx। what is d dx of tan x? is sec square x। उसके बाद फिर पाई बाय 4 माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 माइनस 1। समझ में आया क्या किया मैंने? एवरीवन, d dx of tan x is sec square x। फिर पाई बाय 4 माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पाई बाय 4 का 0 और x का 1। so we are finding that we have dy by dx equals to 0 minus 1 is minus 1, so we have minus sec square
पाई बाई 4 माइनस एक्स, इस टर्म को लेफ्ट में लेके आना, सो वी हैव dy by dx plus sec square pi by 4 minus x is equal to 0. Hence proof. You get my point everyone? I repeat once again. Sin को cos में कन्वर्ट कर दिया, you know sin theta is cos 90 minus theta. 1 minus cos a का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे 1 plus cos a. सिंप्लीफाई करके बस डिफरेंशिएट करो, you will get that. I want everyone to copy this. Copy down this sum. Hurry. So everyone knows that. Question number F. See, I think now you all can solve question number F because I've been telling you that if you have logarithmic function, then you can first simplify and then differentiate. So now I think you all will be able to do this sum. So बताओ तो what are the initial few steps which you all have to do first? Can you tell me? पहले क्या करना पड़ेगा इसमें बताओ? Differentiation से पहले tell me. हरी नहीं. हाफ स्क्वायर ब्रैकेट हाफ, ये रूट हटा के इसके पावर पे हाफ ला देंगे पहले, उसके बाद ये हाफ आगे आ जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में, उसके बाद log of x by y, log of x by y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x minus log y. Now if you differentiate this, you will get answer directly in a line. अब तुम इसको differentiate करो और तुमको जो मतलब जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट प्रूफ में जो चाहिए वो बन जाएगा. Okay, all right everyone. If you differentiate, you will directly get result what you need in the proof part. Okay, और कुछ नहीं. G में भी सेम वही करना है. देखो एक बार G नंबर सम में भी अगर तुम देखो तो उसके अंदर एक लॉग पार्ट है, उसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई करनी है. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आर यू गेटिंग थिंग्स क्लियर? अभी तो हो जाए, ये तो हो जाएगा ना. और देखो नंबर जी में जो लॉग ऑफ ये जो पार्ट है ना, लॉग ऑफ रूट ओवर x माइनस a बाई x प्लस a, पहले इसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगा के सिंपल बना लेगा, उसके बाद डिफरेंशिएट. नाउ लास्ट, कोई बता सकता है नंबर h में क्या करना चाहिए? बताओ तो कोई इसमें. देखते हैं कौन बोल पा रहा है. चलो, Sir, putting log both sides. सिंपल, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, कहीं बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो दोनों तरफ लॉग ले लो और डिफरेंशिएट करो, आ जाएगा. और ये पता है लॉग लेने के बाद ये जो सम है ये सेम सम हो जाएगा 8 का नंबर 11. मैंने लिखा भी है नीचे, देखो तुम लॉग लो, लॉग लेने के बाद देखना ये सम नंबर 8 का 11 जैसा ही हो जाएगा. ओके, दूसरा बात ये चीज मत भूलना तुम लोग, लॉग ई का वैल्यू कितना होता है बताओ तो? 1. तो ये चीज मत भूलना, ये लगा लॉग लेके ये लगाना, फिर हो जाएगा सम. So what we find that we have completed question number 9 because I don't think कि इसके अलावा और कोई डाउट होगा. मेन तो था नंबर 13 में डाउट था सबका. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सुनना एक बार. So I'm ending the class.